हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, इंग्लिश में हाइट एवं डिस्टेंस कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन अक्सर ग्रुप डी में देखने को मिला है, यानी रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं और एसएससी जीडी में तो खासकर इसका फेवरेट है। तो उसमें एक क्वेश्चन अक्सर ये देखने को मिल जाता है ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है इसमें। तो चलिए इस टॉपिक को आज समझ लेते हैं अच्छे से, आगे आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज को हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे देखिए, इसमें आपको याद क्या करना पड़ेगा, याद आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, क्या कि टेन थीटा। टेन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है, तो उसमें तो टेन आएगा ही, साइन कॉस टेन आता ही है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेन थीटा याद रखना कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, इंग्लिश में कहे तो परपेंडिकुलर बाय बेस कहते हैं। इधर एक छोटा सा फिगर बना के दिखा दिया है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में नीचे वाला आधार होता है और ये सीधा जो खींचा गया लंब होता है और तिरछा वाला कर्ण होता है। तो उसमें टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हमको याद रखना है कि लंब बटा आधार, मतलब ऊपर का वाला बटा के नीचल का वाला हो जाएगा। इसमें और एक बात क्या ध्यान रखना, देखिए इसमें चर्चा किया जाएगा उन्नयन कोण का और अवनमन कोण का। तो मैक्सिमम टाइम आपको उन्नयन कोण ही दिखने को मिलेगा। तो देखिए ऊपर से यानी आधार के साथ जो कोण बनेगा ना, आधार के साथ जो कोण बनेगा यानी नीचे वाला कोण, उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। नीचे जो है उन्नयन कोण बोलता है, और वही जो है ऊपर में ये डॉट डॉट लाइन खींच दी है और ये दिखा दिया है कि ये थीटा बना था उन्नयन कोण और ये बीटा बन गया अवनमन कोण। तो ध्यान में रखना है कि जब उन्नयन कोण कहे तो नीचे बनता है और अवनमन कोण कहे तो ऊपर बनता है। यहाँ से क्या हो सकता है, कभी कभी आपको अवनमन कोण दे देगा, आपको अवनमन कोण दे देगा। अगर 60 डिग्री अवनमन कोण दे दिया गया है तो उन्नयन कोण आपको निकालना पड़ेगा। और निकालना कैसे है वो जरा समझ लीजिए। इस तरह से एक जेड शेप बनाया ना, उधर ऊपर वाला लाइन और ये तिरछा वाला लाइन और ऐसे वाला लाइन, यहाँ कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो यहाँ ऑटोमेटिक ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। जब जेड शेप बनाता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, तो एकांतर कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो अवनमन कोण देगा तो वही वैल्यू उन्नयन कोण का भी होता है। तो हम जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे उन्नयन कोण को लेकर के बनाएंगे। तो इतना बात समझ गए कि लंब कोण, आधार कोण, कर्ण कोण, ठीक है, इतना बात समझ गए। एक चीज ये समझ गए, दूसरा चीज ये समझ गए, अब तीसरा चीज ये समझना है tan का वैल्यू आपको याद रखना है, केवल और केवल tan का वैल्यू याद रखना है। रेयर केस में कभी साइन का वैल्यू आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर tan पर ही सारा क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा। देखिए tan थीटा में हम 0 डिग्री का वैल्यू कितना याद करना है, 0। 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो कभी यह और यह तो कभी आएगा नहीं। मैक्सिमम टाइम में हमारा ये जो होता है ये दोनों को कोई यूज नहीं होता है। 0 और 90 डिग्री का कोई यूज नहीं होता है। आपको खाली याद रखना है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। तो बीच में 45 डिग्री है तो बीच वाला को 1 मान लीजिए, और उससे पहले ये तो 1/√3 मान लीजिए, और बाद जाइए तो √3 मान लीजिए। यही 3 वैल्यू आपको याद रखना है। बीच वाला को 1 मानना है, उससे पहले 1/√3 मानना है, और बाद जो है √3 मानना है। पहला का और अंतिम वाला का कोई यूज नहीं है हाइट और डिस्टेंस में। तो चलिए इतना बात अगर आप ध्यान में रखते हैं, 1, 2 और 1 ये 3 बात, आपसे एक भी क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस का नहीं छूटने वाला है। बशर्ते कंडीशन यह है आपको फिगर बनाना आने चाहिए। फिगर बनाना हम प्रॉपर्ली भी सिखाएंगे 2-3 क्वेश्चंस की मदद से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया उसको समझिए। एक मीनार की आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताना। देखिए कोई भी मीनार होता है तो कोई भी मीनार इसी तरह का ना होता है। ये हमारा मीनार हो गया, मीनार कोई चीज खड़ा है, तो मीनार की आधार से, मीनार का ये आधार हो गया, आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से, तो ये मीनार का आधार हो गया, एकरा से 20 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। 20 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, तो आधार से बिंदु के बीच की दूरी दे दिया गया है आपको, बीच की दूरी दे दिया गया है 20 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको वैल्यू दे दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। इसको आप मान लीजिए B, आधार को B, या इसको मान लीजिए आप C। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का, मीनार की चोटी, तब मीनार का आधार E हो गया, चोटी ऊपर के कोना होते हैं, तब चोटी से भूमि के बिंदु का जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री था। उन्नयन कोण 30 डिग्री। फिगर बनाना फिर से सीखिए।
एक ये मीनार था, कहा कि मीनार के आधार से, आधार ये होता है, मीनार के आधार से कोई एक बिंदु था सी पॉइंट पर, वहां से आधार से बिंदु के बीच का दूरी 20 मीटर था। और कहा कि मीनार के चोटी से उस बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की हाइट बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए आपको ये नीचे वाला दिया आधार दिया, ऊपर वाला दिया लंब। ये तीसरका से, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, आपको लंब से, आपको आधार से मतलब है और लंब से मतलब है, दुइये को चीज से ना मतलब है, एक आधार और एक लंब से मतलब है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो आपको लंब और आधार से ही मतलब है। यहाँ आपको आधार दे दिया गया, लंब निकालना है, हमेशा फॉर्मूला लगाना है आपको इस तरह के क्वेश्चन में। tan थीटा बराबर क्या लगाना है, लंब बटा आधार लगाना है। तो लंब बटा आधार आप लगा दीजिएगा, और tan के जगह tan रहने दीजिए। थीटा कितना डिग्री है, कोण जो देता है वैल्यू थीटा का वैल्यू होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। लंब कितना, तो लंब तो निकालना ही है, h निकालना ही है हमको, तो h हो जाएगा। आधार कितना, तो आधार नीचे वाला कितना है 20 है, तो ये 20 हो जाएगा। और tan थीटा का वैल्यू बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, h बटा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा √3h बराबर के 20 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा 20/√3 मीटर हो जाएगा। तो एक तो हो गया कि बेसिक तरीका से बनाते हैं हम, बिना पेन पेपर का यूज किए हुए भी इस क्वेश्चन को बनाते हैं, वो तरीका आप सीखिए कैसे सीखते हैं। सो यहाँ जो tan का वैल्यू दिया जाएगा ना, tan थीटा, उसका वैल्यू लिखिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू लिखिए, तो 1 बटा कितना हो जाता है √3 हो जाता है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, तो लंब हो जाएगा 1 और नीचे वाला ई हो जाता है आधार, आधार होगा √3। तो यहाँ से देखिए रिलेट कीजिए कि ई हो गया हमारा 1 और ई पूरा नीचे वाला कितना हो गया √3 हो गया। यहाँ से क्या समझना है, आप देखिए कि नीचे वाला का वैल्यू 20 मीटर दिया है ना, और नीचे वाला है कितना √3 ना, तो आपको समझना है कि √3 का वैल्यू 20 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 20 गुने 1 बटा के √3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। अगर इसको आप सोच लेते हैं माइंड में, इसको आप सोच लेते हैं माइंड में कि लंब 1 है, तो ऊपर वाला 1 हो गया, आधार है √3, तो नीचे वाला √3 हो गया, और नीचे वाला का वैल्यू दिया गया तो √3 ये हो जाएगा। आप कोई क्वेश्चन में इस तरह से कह सकता है, सो देख सकते हैं, बताते हैं आपको कोई क्वेश्चन में कैसे कह सकता है। ये आपको दे देगा 60 डिग्री, ये आपको दे देगा 60 डिग्री, ई वैल्यू दे देगा आपको 20 मीटर, ई वैल्यू दे देगा 20 मीटर, और पूछेगा कि ई नीचे वाला कितना हो जाएगा से बता दीजिए। तो tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर आप वैल्यू रखिएगा √3 हो जाता है, और नीचे कुछ ना तो 1 है ना, तो √3 किसका वैल्यू है, ये √3 जो है लंब का वैल्यू है, और 1 किसका वैल्यू, आधार का वैल्यू है। तो आपको लंब यानी यही ना लंब होता है, तो ई दे दिया है √3, ई दे दिया है √3, और ई कितना है, नीचे वाला आधार 1 ना है, तो √3 आप वैल्यू में कितना है 20 है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि √3 बराबर 20 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने 1 का बटा के √3 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 20/√3 मीटर हो जाएगा। तो अगर इसको आप अपनाना जान गए तो डायरेक्टली क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, थोड़ा समय कम लगेगा। और ये तो बेसिक आपका है, ये इस पर भी आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन लाते हैं जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे, और अगले क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कहा गया वो समझ लीजिए। जब सूर्य क्षैतिज से 45 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई क्या है। सबसे पहला समस्या यह आ जाएगा कि फिगर कैसे बनाए। तो समझिए सूरज ऊपर होता है, सूरज अगर यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है, ये सूरज का ये फिगर हो गया, ठीक है। तो परछाई बनाने के लिए इधर बन जाएगा, तो ये भवन हो गया, ये भवन का परछाई जो है, परछाई नीचे ना बनता है, परछाई ये बन जाता है, ये भवन है, इस पर रोशनी डाल रहा है सूरज, तो ये परछाई बन गया। अब भवन का ऊंचाई दे दिया गया था 50 मीटर। आप कहता है कि परछाई बनने से सूरज क्षैतिज से 45 डिग्री ऊपर है, तो यहाँ से ये जो खींचेगा ना, ये कोणमा जो खींचेगा ना, ये हो जाता है यहाँ 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया भवन का ऊंचाई 50 मीटर, ये बन रहा है उसका परछाई, ये बन रहा है परछाई, परछाई नीचे ही बनता है, तो ये हो गया भवन, उसका परछाई हो गया। तो हमसे पूछा गया था कि परछाई की लंबाई क्या है, मतलब ये पूछ लिया गया था। इसको ए कर सकते हैं, इसको बी कर सकते हैं, इसको सी कर सकते हैं। इसमें जब भी बनता है समकोण त्रिभुज बन सकता है। चलिए हम आपको सिखा है कि tan का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो tan यहाँ कितना डिग्री रखेगा,
अब आधार से रिलेशन हो हमेशा tan थीटा का यूज करना है। तो tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है, देखिए ना एक होता है ना, तो एक के नीचे कुछ ना, तो एक है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ई हो गया लंब, आई हो गया नीचे वाला क्या आधार हो गया। बात समझ रहे हैं। तो लंब का वैल्यू एक, आधार का भी वैल्यू एक, मतलब ये लंब अगर एक है तो नीचे वाला भी कितना है, एक के ना है। देखिए एक बराबर 50 है कि नहीं है, ये लंब का देखिए 50 है, तो एक बराबर इधर 50 है, तो ये 50 ही ना है, एक बराबर ये 50 से हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू अगर सेम ही आ गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि परछाई का भी लंबाई कितना हो जाएगा, परछाई का भी लंबाई हो जाएगा 50 मीटर। इस तरह से हम बना देते हैं। अगर देखिए इस चीज को आप बनाना सीख गए ना आप, इस चीज को, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना हल किए हुए। हाँ फिर से एक बार समझ लीजिए, tan 45 डिग्री का वैल्यू एक होता है, इसके नीचे कुछ ना तो एक होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो ऊपर वाला लंब और नीचे वाला आधार। तो ये लंब का वैल्यू अगर एक आ गया तो नीचे वाला भी एक के हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक के एक है। और एक का वैल्यू इधर से कितना दिया गया 50, तो नीचे में भी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। अगर यहाँ नीचे में वैल्यू हमारा 2 आता, नीचे में अगर वैल्यू हमारा 2 आता तो एक बराबर 50 है, तो 2 बराबर कितना हो जाता 100 हो जाता। अगर नीचे में मान लेते हैं कि हमको √3 आ गया, नीचे में √3 आ गया, तो एक बराबर 50 है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा 50 √3 हो जाएगा। मतलब एगो का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा का वैल्यू उसी से रिलेट करके आप निकाल सकते हैं। बेसिक तरीका से ही बना सकते थे आप। कैसे, यहाँ करते कि tan 45 डिग्री आप बराबर क्या रख देते, लंब बटा आधार होता है ना, तो 50 ऊपर में हो जाएगा, नीचे का x हो जाएगा। यहाँ से 1 हो जाता है tan 45 डिग्री का वैल्यू, यहाँ से 50 बटा के x हो जाता, तो x बराबर क्या हो जाता 50 मीटर हो जाता। तो इस तरह से हम आज हाइट एवं डिस्टेंस के बेसिक चीज को समझे हैं। बेसिक क्वेश्चंस को हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। इस तरह से जो भी हाइट और डिस्टेंस का बेसिक क्वेश्चन होगा ना, उसका बना के देखेगा, आसानी से बनेगा। 1-2 और क्लास हाइट और डिस्टेंस का चलेगा, 1 नंबर आपको श्योर पक्का करवा के छोड़ेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट में जरूर बताइएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।